हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, आपको कोटि कोटि नमन। आज भक्तचरित्र श्रृंखला के अंदर हम एक महान वैष्णवाचार्य श्री पंडित श्री गदाधर जी का चरित्र का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम उनके लिए वंदन। मैं पूज्यपाद प्रभुवर पंडित वर्य श्री गदाधर जी का स्मरण करता हूँ, जो अपने भक्ति योग से सुशोभित हैं, सदा व्रज में विहार करने वाले हैं, श्री राधिका जी के परिकरों में अग्रगण्य हैं, श्री सच्चिनंदन के विशिष्ट प्यारे हैं, श्री राधा सहित श्री कृष्ण सेवा के प्रकाशक भी हैं एवं जिनके आंतरिक आशय अति महान हैं। जबकि आप श्री वृंदावन में प्रेम स्वरूपिणी जो श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी हैं, वही आप नवदीप लीला में श्री गौर प्रिय गदाधर पंडित के रूप में अवतरित हुए। पंडित श्री गदाधर वारेंद्र श्रेणी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री का नाम था श्री माधव मिश्र तथा माताजी का श्रीमती रत्ना देवी। आपका आविर्भाव संवत 1543 वैसाखी अमावस्या के दिन हुआ। ये 12 वर्ष पर्यंत वेलिटी ग्राम में रहे और 13वें वर्ष में नवदीप में अपने मामा के घर आकर रहने लगे थे। इन्होंने विवाह नहीं किया। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। पंचतत्व भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त तथा भक्त शक्ति, इनमें श्री गदाधर भक्त शक्ति तत्व हैं। श्री मन महाप्रभु गौरांग के ये चिरसंगी हैं। श्री गौरांग जब संन्यास लेकर नीलाचल गए तो ये भी उनके साथ नीलाचल चले गए। श्री मन महाप्रभु के आविर्भाव के समय श्री गोपीनाथ आचार्य नवद्वीप में ही रहते थे, जो वासुदेव सार्वभौम के जीजा थे और बाद में नीलाचल जाकर रहने लगे थे। उनके घर में एक बार श्री ईश्वरपुरी जी आकर रहे और 1 मास पर्यंत नित्य कृष्ण कथा कही। श्री गदाधर उस समय बालक ही थे। यह भी कथा सुनते जाते। जब तक कथा सुनते इनके नेत्रों से अजस्त्र प्रेमाश्रु की धारा बहती रहती। जब वैष्णव इन्हें देखकर अति आनंदित होते, श्री पुरी महाराज भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते। उन्होंने स्वरचित श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का इन्हें अध्ययन कराया। नवद्वीप में श्री गदाधर जी न्याय शास्त्र का जब अध्ययन करते थे तो एक दिन रास्ते में श्री निमाई पंडित श्री गौरांग देव ने इन्हें पकड़ लिया और बोले, गदाधर बोलो, मुक्ति के क्या लक्षण हैं? इन्होंने कहा, आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। प्रभु ने इस अर्थ में अनेक दोष दिखा दिए। श्री गदाधर जी भी अवाक रह गए। श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री कृष्ण भक्त थे, किंतु उनकी कृष्ण भक्ति को कोई ना जान सकता था। वे बाहर से एक विषयी मनुष्य की तरह बड़े ठाट बाट ऐशो आराम से रहते थे। श्री मुकुंद इस रहस्य को जानते थे। श्री गदाधर श्री मुकुंद के अति प्रिय थे। एक दिन श्री मुकुंद इनसे बोले, चलो श्री गदाधर, तुम्हें एक अद्भुत कृष्ण भक्त के दर्शन करा लाऊं। श्री गदाधर अति प्रसन्न होकर उनके साथ श्री पुंडरीक विद्यानिधि के निवास स्थान पर आ पहुँचे। क्या देखते हैं कि पुंडरीक महाशय एक राजकुमार की तरह मनोरम पलंग पर बैठे हैं। ऊपर चंदोवट टंग रहा है। अति सूक्ष्म रेशमी चादर पलंग पर बिछी है। 5-7 झाड़ियाँ सजी हुई हैं। मुंह में पान भरा हुआ है। होठों पर लाली सुगंधित इतर से वे अभिषिक्त हैं और सेवक मोर पुच्छ के पंखे से इनकी हवा कर रहे हैं। श्री गदाधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। श्री पुंडरीक ने श्री मुकुंद से इनका परिचय प्राप्त किया। श्री गदाधर जी के मन में उनके वैष्णव होने में संदेह जाग उठा, जो स्वाभाविक था। वैष्णव और यह विषयी पुरुषों की सी रहनी। अवश्य उनके माथे पर तिलक जो लग रहा था। श्री मुकुंद के मुख से जितनी पुंडरीक जी की भक्ति प्रशंसा सुन रखी थी, उनको देखते ही श्री गदाधर जी के चित्त में वह समाप्त सी हो गई। श्री मुकुंद इनके मन के भाव को जान गए। उन्होंने श्री पुंडरीक के भक्त स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का मधुर स्वर से गान किया। अहो बक्यम स्तन कालकूटम जिगांसाय पाय दप्य साध्वी लेबे गतिम दात्री उचितम तथो अन्य कम व दयालु शरणम ब्रजे। श्री उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, कितना आश्चर्य! पापनी पूता अपने स्तनों में हलाल विष लगाकर आई और श्री बालकृष्ण को मारने के लिए ही अपना वह स्तन पिलाया। उसको भी इन्होंने माता के योग्य उत्तम गति प्रदान कर दी। कहिए, है कोई ऐसा दयालु जिसकी हम शरण ग्रहण करें? फिर क्या था, श्री पुंडरीक तो जोर जोर से रो उठे। शरीर पुलकित हो उठा, गला भर आया, पलंग से नीचे आ पड़े। हा कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे दयालु, आप कहाँ हो? इस प्रकार कहते कहते पछाड़े खाने लगे। कहाँ गई वह वेशभूषा? वस्त्रों की सी संभाल न रही। बेसुध होकर पृथ्वी पर पड़ गए।
श्री गदाधर जी के विस्मय की सीमा न रही। मन में अति पश्चाताप करने लगे। ऐसे परम भागवत की मैंने मन में अवज्ञा की। श्री मुकुंद ने जैसे तैसे श्री विद्यानिधि जी को सुस्थिर किया। श्री गदाधर जी ने श्री मुकुंद जी से प्रार्थना की, मैंने ऐसे परम भागवत नहीं देखे, इनके प्रति मेरा अपराध हुआ। अब मुझे इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना है, मुझे इनसे दीक्षा दिलवा दीजिए, तभी मेरा अपराध नष्ट होगा। श्री मुकुंद जी ने श्री विद्यानिधि जी से स्वीकृति ली। श्री गदाधर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के आगे आदेश पाकर श्री विद्यानिधि जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर अपने को कृत्य माना। श्री गदाधर श्री गौरांग के परम आंतरिक थे। उन्होंने अपने संन्यास ग्रहण का संवाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले सुनाया और फिर जिन 5 व्यक्तियों को उनकी सूचना देने को कहा, उनमें एक आप भी थे। जिस समय श्रीमन महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुए तो अनेक भक्त आपके साथ चलने को तैयार हो गए। उनमें श्री गदाधर पंडित जी भी थे। उन्होंने क्षेत्र संन्यास व्रत ले रखा था, अर्थात जीवन में नीलाचल से बाहर नहीं जाऊंगा। इनको अपने साथ तैयार हुआ देख श्री महाप्रभु ने कहा, गदाधर तुमने तो क्षेत्र संन्यास व्रत ले रखा है, तुम नीलाचल में ही रहो, मेरे साथ मत चलो। श्री गदाधर जी बोले, जहाँ तुम ही सोई नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर याहू रसातल। प्रभु जहाँ आप रहोगे वहीं मेरा नीलाचल है, रसातल में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास, जिसमें मुझे आपके दर्शन से वंचित करना पड़े, ऐसा संन्यास किसी काम का नहीं। श्रीमन महाप्रभु बोले, गदाधर तुम यहाँ श्री गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते हो, मैं उससे परम संतुष्ट हूँ। मेरे साथ चलने से में एक तो तुम्हारी नीलाचल वास की प्रतिज्ञा भंग होती है, फिर श्री गोपीनाथ जी की सेवा भी छूट जाएगी। इन दोनों का दोष तो मुझे लगेगा। श्री गदाधर जी बोले, प्रभु आपके चरण दर्शन मेरे लिए कोटि कोटि श्री विग्रह की सेवा है, आप चिंता ना करें, सब दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यदि आप अपने साथ मुझे ले जाने में हिचक रहे हैं तो मैं अकेला ही जाऊँगा। प्रतिज्ञा एवं सेवा त्याग के पाप का मैं स्वयं ही भागी बनूंगा। इतना कहकर ये वहाँ से अकेले चल ही दिए। इसलिए श्री कविराज को कहना पड़ा। श्रीमन महाप्रभु देखते ही रह गए। कटक में आने पर श्री प्रभु इनसे संतुष्ट तो थे ही, करुणा में है ना, इनका हाथ पकड़कर बोले, पंडित अब तो तुम संतुष्ट हो ना, प्रतिज्ञा और सेवा का त्याग ही तो तुम्हारा उद्देश्य था, अब वह पूरा हो गया। तुम नीलाचल से बहुत दूर आ गए हो। देखो गदाधर, तुम अपनी सुख वांछावश मेरे साथ रहना चाहते हो, इसमें तुम्हारे दोनों धर्म क्षेत्र संन्यास प्रतिज्ञा तथा श्री गोपीनाथ सेवा तो नष्ट हो ही गए हैं, और फिर मुझे भी दुख दे रहे हो। यदि तुम मेरा सुख चाहते हो तो नीलाचल लौट जाओ, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हें मेरी शपथ है यदि अब कुछ बोले तो। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु नौका पर चढ़कर चल दिए और वे मूर्छित होकर किनारे पर ही पड़े रह गए। श्री सार्वभौम ने इन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु का सुख ही हमारा सुख है, उनकी लीला में हमारा क्या दखल। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, पंडित भक्तजन तो श्री कृष्ण सेवा दर्शन के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और यहाँ तक कि अपने धर्म प्रतिज्ञा को भी श्री कृष्ण के लिए तृण सम त्यागने को तैयार हो जाते हैं, परंतु भक्त के धर्म की हानि क्या श्री भगवान सहन कर सकते हैं? तुम्हारे विरह दुख को प्रभु सहन कर सकते हैं क्या? तुम्हारे विरह दुख को प्रभु सहन करेंगे, परंतु तुम्हारे धर्म की उन्होंने यत्नपूर्वक रक्षा कर ली। लौट आए श्री पंडित गदाधर नीलाचल। श्रीमन महाप्रभु वृंदावन यात्रा से लौटकर नीलाचल आए। रथ यात्रा के अवसर पर श्री नवद्वीप वासी सब वैष्णव प्रभु के दर्शन करने आए थे। उन दिनों श्रीमन वल्लभाचार्य जी भी प्रभु दर्शन के लिए नीलाचल आ पहुँचे। रथ के आगे श्रीमन महाप्रभु के रूप माधुर्य एवं महाभाव विवेश का दर्शन कर वे जान गए कि श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण है। समय पाकर श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाप्रभु चैतन्य देव के पास पहुँचे और निजकृत श्री भागवत टीका सुनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें टाल दिया। श्री गदाधर जी को प्रभु प्रियतम जानकर वे इनके पास आने जाने लगे और इन्हें ही अपनी भगवत टीका सुनाने लगे। यद्यपि श्री पंडित सुनने के इच्छुक ना थे, फिर भी संकोचवश ना तो हाँक कर सके और ना सुनने लगे। सब वैष्णव में ये बात फैल गई कि श्री गदाधर श्री वल्लभाचार्य की व्याख्या सुन रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी जान गए कि श्रीमन महाप्रभु ने मेरे गर्व का खंडन करने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना करते हुए उन्हें निज परिकर वैष्णव से सहित अपने घर भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। श्रीमन महाप्रभु जान गए कि अब उनका मन निर्मल हो गया है। चैतन्य महाप्रभु जान गए कि श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मन अब निर्मल हो गया। उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिए और उनके निवास स्थान पर जा पधारे। श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ श्री गदाधर जी को भी बुलवा भेजा।
किंतु ये मन में अति भयभीत थे। संकोच था इनके मन में। बुलाने पर श्री पंडित जी आए और दरवाजे पर गिरकर रोने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गदाधर जी को उठाकर गले से लगा लिया और आश्वस्त किया। श्रीमन महाप्रभु यह भी जान चुके थे कि श्री वल्लभाचार्य जी का मन श्री गदाधर पंडित जी को संग पाकर बाल गोपाल उपासना से हटकर श्री किशोर गोपाल की उपासना के लिए ललायित हैं। वे किशोर गोपाल मंत्र की दीक्षा के लिए अनेक बार श्री गदाधर जी से निवेदन भी कर चुके हैं, किंतु श्री पंडित जी ने मेरे संकोचवश ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। आज जब निमंत्रण के समय सब वहाँ एकत्र हुए तो श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के मनोभिष्ट को पूर्ण करने की आज्ञा प्रदान कर दी और इन्होंने उन्हें गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जब राधा भाव दूती सुवलित होकर श्री नवद्वीप में श्री चैतन्य रूप में अपनी 3 वांछाओं की पूर्ति कर रहे थे तो उनके उस उद्देश्य की पूर्ति की सहायता के लिए श्री राधा जी ने भी एक स्वतंत्र स्वरूप श्री गौर सुंदर के पास रहने के लिए प्रकट किया। वह स्वरूप है श्री गदाधर पंडित। इनका स्वरूप एवं भाव इतना गंभीर था, फिर भी श्रीमन महाप्रभु सर्वत्र गदाधर प्राणनाथ नाम से प्रसिद्ध थे। गदाधर प्राणनाथ नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसा पावन चरित्र है। हरे कृष्णा।